हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल एक्सप्लोजिव इंग्लिश विथ राकेश सर। दोस्तों, जैसा कि हम लोग देख रहे हैं कि एक हमारा ग्रामर का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक चल रहा है आर्टिकल, जिसका पार्ट 1 एंड पार्ट 2 आप लोग उम्मीद करता हूँ देख चुके होंगे। यदि जो लोग नहीं देख पाए होंगे, प्लीज़ पार्ट 1 एंड पार्ट 2 पहले पूरा अच्छे से देखेंगे, समझेंगे, इसके बाद ही आप पार्ट 3 को समझ पाएंगे, क्योंकि आज का जो वीडियो है वह बाकी वीडियो से डिफरेंट है। ठीक है ना। अभी तक हम लोग जो पढ़ चुके थे, आर्टिकल क्या होता है, आर्टिकल का पोजीशन कहाँ होता है, आर्टिकल किसे कहते हैं, उसका प्रयोग कैसे होता है, सेंटेंस में किस जगह पे होता है, ये सारा कुछ हम लोग पढ़ चुके हैं। इसके साथ साथ हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल और डिफिनिट आर्टिकल मीन्स आर्टिकल के दो टाइप्स होते हैं, ये दोनों भी समझ गए थे। उसके बाद डिफिनिट और इंडिफिनिट को डिफाइन करने के अलावे हम लोग इंडिफिनिट आर्टिकल के यूजेज भी पढ़ लिए, कहाँ पे उसका यूज होता है, कैसे यूज होता है। ठीक है ना। आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 3, वह हमारा है आज का टॉपिक यूजेज ऑफ डिफरेंट आर्टिकल द, यानी कि आज का जो हमारा चर्चा है पूरा का पूरा बेस्ड है, आधारित है किस पे, डिफरेंट आर्टिकल पे, यानी कि आर्टिकल द पे। हम आज जो भी चर्चा करेंगे सिर्फ आर्टिकल द की चर्चा होगी। ठीक है ना। तो आइए समय ज़्यादा ना गवाते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। फिर मैं एक बार आप लोग को कहना चाहूँगा कि पार्ट 1 एंड पार्ट 2 जो लोग नहीं देखे होंगे, प्लीज़ पार्ट 1 और पार्ट 2 पहले देखेंगे, इसके बाद ही आपको पार्ट 3 समझ में आएगा। सो पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो देख लें, इसके बाद इसको देखेंगे। ठीक है ना। आइए, आर्टिकल द का प्रयोग मैं बताया था आपको कि आर्टिकल द ऐसा आर्टिकल होता है जिसका प्रयोग, थोड़ा सा इधर देखेंगे आप, आर्टिकल द का प्रयोग सिंगुलर काउंटेबल एंड प्लूरल काउंटेबल दोनों के साथ करते हैं। SCN एंड PCN दोनों के साथ, सिंगुलर एंड प्लूरल दोनों के साथ आर्टिकल द का प्रयोग होता है। ये हम लोग पहले पढ़ चुके हैं पार्ट 1 वीडियो में। ठीक है ना। आर्टिकल द का प्रयोग हम लोग सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ भी कर सकते हैं एंड प्लूरल काउंटेबल नाउन के भी साथ कर सकते हैं। ये हम लोग छोटी सी चीज़ था जो पहले ही देख चुके थे। आज हम डिटेल आर्टिकल द को समझेंगे कि उनका प्रयोग कहाँ, आर्टिकल द का प्रयोग कहाँ कहाँ कैसे कैसे होता है। पहला रूल है हमारा, रूल नंबर 1, आर्टिकल द, देख रहे हैं, आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री। द का प्रयोग सुपरलेटिव डिग्री से पहले किया जाता है। ठीक है। अब सुपरलेटिव डिग्री क्या होता है, तो सुपरलेटिव डिग्री देखेंगे आप, एडजेक्टिव आप पढ़े होंगे, एडजेक्टिव चैप्टर, यदि नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। आप यदि एडजेक्टिव नहीं पढ़े होंगे तो मैं आगे पढ़ाऊंगा। अभी फिलहाल इतना जान लीजिए कि एडजेक्टिव का ही हम डिग्री बदलते हैं। एडजेक्टिव को 3 डिग्री में बदला जाता है, पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री एंड थर्ड है जिसको हम लोग बोलते हैं सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना। सुपरलेटिव डिग्री। पॉजिटिव डिग्री जब एक व्यक्ति के गुण को बताना हो, किसी एक पर्सन का गुण को बताना हो, उसकी विशेषता करना हो, बड़ाई करना हो या उसके बारे में कुछ बताना हो, तो हम पॉजिटिव डिग्री का बोलते हैं, यूज करते हैं। जैसे राम इज अ गुड बॉय, सी इज अ ब्यूटीफुल गर्ल, ऐसे बताना हो तो सिर्फ एक है, तो यहाँ पे पॉजिटिव डिग्री का यूज करें। हम लोग क्या बोल रहे हैं, मतलब जब एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होता है, एडजेक्टिव अपने मूल रूप में होता है तो वह पॉजिटिव डिग्री होता है। ठीक है। सच एज गुड, बैड, ब्यूटीफुल, इस तरह से बहुत सारे एटसेट्रा। कंपैरेटिव डिग्री मतलब ये जब भी कंपैरिजन किया जाता है तो बिटवीन टू, दो लोगों के बीच या दो वस्तु, चाहे तो दो वस्तु हो, दो व्यक्ति हो, दो स्थान हो, कोई भी चीज़ हो वह 2 होगा। क्वांटिटी उसकी कितनी होगी, 2, तो वह 2 मतलब उसकी संख्या 2 होगा। 2 लोगों के बीच की जब कंपैरिजन करना हो, 2 लोगों के बीच का तुलना करके बताना हो कि इन दोनों में से कौन ज़्यादा अच्छा है, कौन ज़्यादा खराब है, कौन ज़्यादा तेज है, कौन ज़्यादा सुंदर है, ऐसा कुछ भी, तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना दोस्तों।
आइए आगे देखते हैं सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री वह एडजेक्टिव होता है जिसमें पूरे ग्रुप या पूरे क्लास या पूरे समूह का बोध करते हैं। ठीक है, मतलब जितने भी लोग हैं, जैसे मैं एक क्लासरूम की बात करूं, अभी आप क्लासरूम में बैठे हैं, तो यदि मान लो कि मैं आप पूरे क्लास की बात करूं, ठीक है ना, तो मैं बोलूं कि इस क्लास में ही इज टॉलेस्ट बॉय, ही इज टॉलेस्ट बॉय। चलो खड़ा हो तुम, ठीक है ना। हाँ तो देखिए कितना है, ये सबसे लंबा है ना, देखिए लग रहा है 6 फुट का है। ही इज टॉलेस्ट बॉय, तो ये टॉलेस्ट जो मैंने बोला, टॉलेस्ट बॉय, मतलब क्या हुआ कि यह लड़का पूरे क्लास में, जितने भी क्लास में सभी बच्चे बैठे हुए हैं, उन सभी बच्चों में सबसे ज्यादा लंबा ये लड़का है। ठीक है, तो ये सुपरलेटिव डिग्री, सुपर मतलब सबसे ऊपर, उससे ऊपर कुछ और हो नहीं सकता है, यही होता है सुपरलेटिव डिग्री। तो हम लोग अभी जो रूल नंबर 1 पढ़ रहे आर्टिकल का, क्या आर्टिकल द इज यूज्ड बिफोर सुपरलेटिव डिग्री, जिसको हम लोग बनाते हैं सुपरलेटिव डिग्री को बनाने के लिए या तो एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगाते हैं, या फिर एडजेक्टिव के पहले मोस्ट लगाकर फिर एडजेक्टिव लिखते हैं, तो हमारा सुपरलेटिव डिग्री बन जाता है। जैसे बहुत सारे ऐसे एडजेक्टिव है जिसके अंत में ईएसटी लगा देने से ही वह सुपरलेटिव बन जाता है, और बहुत सारे ऐसे भी एडजेक्टिव है जिनमें पहले हमको लास्ट में ईएसटी न लगा के उसके पहले शुरुआत में ही हमें मोस्ट या मोर, कंपैरेटिव के लिए मोर, सुपरलेटिव के लिए मोस्ट ऐड करना पड़ता है। ठीक है ना। आइए तो इस तरह से आप देखें, जैसे कुछ एग्जांपल देख लीजिए उस तरह से। यदि मैं यहाँ बात करूँ, देखेंगे मैं भी एडजेक्टिव प्लस ईएसटी जोड़कर दिखाता हूँ। ये क्या बनाता है, एडजेक्टिव प्लस ईएसटी लगाता हूँ तो ये बन जाता है सुपरलेटिव डिग्री। जैसे एग्जाम्पल टॉल एक एडजेक्टिव है ना, तो टॉल प्लस ईएसटी अगर लगा दो तो क्या बनेगा, टॉलेस्ट। ये जो बना टॉलेस्ट, यह बन गया सुपरलेटिव डिग्री। क्या बन गया, सुपरलेटिव डिग्री। कोई दिक्कत, यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं, ये हो गया सुपरलेटिव डिग्री। इसी तरह से बहुत सारा बना सकते हैं, स्मॉल प्लस ईएसटी बराबर स्मॉलेस्ट, ये भी क्या हो गया, तो यह भी सुपरलेटिव डिग्री हो गया। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग बहुत सारे एडजेक्टिव होते हैं जिसमें क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव, याद पे देखेंगे एडजेक्टिव प्लस ईएसटी, क्या लगाते हैं, एडजेक्टिव प्लस ईएसटी लगा दें तो वह हमारा सुपरलेटिव बन जाता है। एडजेक्टिव प्लस ईएसटी लगाने से, ये दोनों को एक दूसरे से ऐड कर देने से ये क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। बट कुछ ऐसे भी एडजेक्टिव होते हैं जिसके पहले हमें उसके अंत में ईएसटी नहीं लगाया जाता, तो उसके पहले ही हम लोग दूसरा वर्ड यूज करते हैं जो है क्या, मोस्ट। वह कौन सा वर्ड है, देखेंगे। दूसरा हो गया मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव हो गया। ठीक है ना। अब जैसे एग्जांपल देखिए, एग्जांपल मोस्ट प्लस इंटेलिजेंट, ये हो गया क्या, बराबर बन जाएगा मोस्ट इंटेलिजेंट। क्या बन गया, मोस्ट प्लस इंटेलिजेंट। अगर हम बनाते हैं तो क्या बन जाता है, बनकर दोनों एक साथ जुड़कर मोस्ट इंटेलिजेंट। यह क्या हुआ, मोस्ट इंटेलिजेंट, तो यह सुपरलेटिव डिग्री हो गया किसका, इंटेलिजेंट का सुपरलेटिव डिग्री। कोई दोस्त, कोई भी दिक्कत, एनी प्रॉब्लम किसी को दोस्तों, आप लोगों में से किसी कोई दिक्कत, चलिए अच्छी बात है, आगे देखते हैं ना। एक और एग्जांपल देख लीजिए, जैसे मैं बोलूं ब्यूटीफुल, ब्यूटीफुल का अगर बनाना चाहे तो उसका क्या बनेगा, तो उसका ब्यूटीफुलिएस्ट नहीं बन सकता, क्योंकि ऐसा नहीं होता, वह गलत हो जाएगा ना। तो उसको हम सुपरलेटिव बनाने के लिए क्या करते हैं, मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल, मोस्ट प्लस ब्यूटीफुल। ठीक है ना। तो क्या बन जाएगा, मोस्ट ब्यूटीफुल
मोस्ट ब्यूटीफुल, यह भी क्या हो गया, तो यह भी एक सुपरलेटिव डिग्री ही हो गया। कोई दिक्कत है? तो इसी तरह के जब भी किसी सेंटेंस में, जब भी किसी वाक्य में क्या मिल जाए आपको, सुपरलेटिव डिग्री, यानी कि कोई भी एडजेक्टिव के पहले या तो मोस्ट लगा हुआ हो इस तरह का, अब ऐसा मिल जाए, मोस्ट प्लस एडजेक्टिव मिल जाए तो समझेंगे सुपरलेटिव डिग्री है, या फिर किसी एडजेक्टिव में लास्ट में, एडजेक्टिव के लास्ट में ईएसटी लगा हुआ मिल जाए, ईएसटी देख रहे हैं ना, टॉलेस्ट, टॉलेस्ट, स्मॉलेस्ट, लॉन्गर, लॉन्गेस्ट, ठीक है। तो ऐसे ही सेंटेंस में ऐसे ही वर्ड को हम लोग सुपरलेटिव डिग्री कहते हैं, और उनके पहले हम हमेशा आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई प्रॉब्लम? आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे एडजेक्टिव प्लस ईएसटी लिखा हुआ है दोस्तों, एडजेक्टिव प्लस ईएसटी या फिर और या मोस्ट प्लस एडजेक्टिव, ये दोनों ही स्थिति में हमारा क्या बन जाता है, सुपरलेटिव डिग्री। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम नहीं। आप इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लेना चाहें तो ले सकते हैं। चलिए आइए अब इसका एग्जाम्पल देखते हैं। ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास, ही इज द टॉलेस्ट बॉय इन द क्लास। तो देखेंगे यहाँ पे क्या है कि जो टॉल है, टॉलेस्ट, यह सुपरलेटिव डिग्री है। क्या है ये? सुपरलेटिव डिग्री। ठीक है ना, तो यह सुपरलेटिव डिग्री है। और ये क्या हुआ, टॉलेस्ट। जब सुपरलेटिव डिग्री है तो मेरा रूल कहा अभी क्या कि आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे सुपरलेटिव डिग्री से पहले, तो इसके पहले हमने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया। ही इज द टॉलेस्ट, वह सबसे ज्यादा लंबा है। कहाँ पे? वह लड़का सबसे ज्यादा लंबा लड़का है इन द क्लास, पूरे क्लास में सबसे ज्यादा लंबा लड़का है। कोई प्रॉब्लम? अगला एग्जाम्पल बोल रहा है शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली। मतलब क्या हुआ कि देखिए इंटेलिजेंट जो है सो यह भी एक एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट भी यहाँ पे ऊपर लिख रहा हूँ, शायद नीचे ना दिखे आपको, यह भी एक एडजेक्टिव हो गया, इंटेलिजेंट, तेज। और ये क्या हो गया, इसके पहले एक वर्ड जुड़ गया है मोस्ट, और यह मोस्ट जुड़ करके क्या बना दिया इसको, ये दोनों एक दूसरे से आपस में कनेक्ट होकर के इसको भी सुपरलेटिव डिग्री बना दिया है ना। इसको भी क्या बना दिया, मोस्ट इंटेलिजेंट मतलब सुपरलेटिव डिग्री, यह भी सुपरलेटिव डिग्री है। इसीलिए इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग किए हैं यहाँ पे। कोई दिक्कत? इस तरह से देख लीजिए, शी इज द मोस्ट इंटेलिजेंट गर्ल इन द फैमिली, पूरे परिवार में सबसे तेज लड़की है कौन, सी, वह। कोई दिक्कत? इस तरह से आप इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर आगे बढ़ते हैं हम लोग। चलिए दोस्तों, तो यहाँ तक की बात आप लोग को समझ में आ रही होगी। यहाँ तक मुझे लगता है कि आपको किसी को दिक्कत नहीं हो रहा होगा। आइए अब हम आगे पढ़ते हैं रूल नंबर 2, इसी का रूल नंबर 2 पढ़ते हैं ना। दोस्तों अगर किसी को समझने में दिक्कत परेशानी आती है, कहीं पे कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं, ठीक है ना। किसी तरह की कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और अपनी समस्या को रख सकते हैं, आपकी समस्या का समाधान किया जाएगा, ठीक है। कभी ये संकोच नहीं करना है कि अब मैं किससे पूछूं समस्याएं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दिक्कत हो, कहीं पे समझने में दिक्कत आ रही हो तो आप कमेंट बॉक्स में अपना कमेंट करके क्वेश्चन पूछ सकते हैं, या फिर मेरा टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया हुआ है, आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर सकते हैं और वहाँ पे अपनी समस्या को पोस्ट कर सकते हैं, उसकी सॉल्यूशन वहीं पे आपको मिल जाएगा, ठीक है।
चलिए दोस्तों, रूल नंबर 2 हमारा है, क्या बोलता है? रूल नंबर 2 देखते हैं ना। रूल नंबर 2 हम लिखे, हमारा रूल होगा रूल नंबर 2 ऑफ द टू का नियम। क्या होगा? रूल नंबर 2 ये होगा हमारा ऑफ द टू का नियम। ठीक है, मैंने इसका क्या नाम दिया? ऑफ द टू का नियम। मतलब क्या हुआ? ऑफ द टू का मतलब आप समझेंगे कि ये क्या लिख रहे हैं सर, ऑफ द टू मतलब क्या हुआ? तो ऑफ द टू का मतलब क्या हुआ अभी हम लोग समझते हैं। देखिए, ऑफ द टू मतलब क्या हुआ कि जब भी किसी सेंटेंस में, क्या है, कभी भी किसी भी सेंटेंस में, जब भी किसी सेंटेंस में यदि हमें ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, क्या मिले? यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, ठीक है, और किसके पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए? किसी प्लूरल नाउन के पहले। याद रखेंगे दोस्तों, ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए किसी प्लूरल नाउन से पहले, और इस नाउन से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो। ठीक है ना? ऑफ द टू का प्रयोग किसी प्लूरल नाउन से पहले कर दिया गया है और उस नाउन से पहले कंपैरेटिव डिग्री दिया गया हो, तो वैसे हालात में, वैसे स्थिति में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। कोई दिक्कत? ऑफ द टू का न्यूरियल में क्या हम लोग सीखे? ऑफ द टू का मतलब कि ऐसा कोई नाउन जो प्लूरल हो और उसके पहले ऑफ द टू लगा हुआ हो, उस नाउन से पहले, ऑफ द टू से पहले कोई कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ हो, तो वहां पे हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? अब देखिए कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है। कंपैरेटिव डिग्री, तो कंपैरेटिव डिग्री जैसे मैंने अभी तुरंत आपको बताया था कि किसी भी एडजेक्टिव में या तो एडजेक्टिव प्लस क्या लगेगा? एडजेक्टिव प्लस ईआर या मोर प्लस एडजेक्टिव। ठीक है ना? मोर प्लस एडजेक्टिव। एडजेक्टिव प्लस ईआर या मोर प्लस एडजेक्टिव लगा हुआ मिले तो इसी को हम कंपैरेटिव डिग्री कहते हैं। ठीक है, इसे किस नाम जानते हैं हम लोग? कंपैरेटिव डिग्री। कोई दिक्कत? अब कंपैरेटिव डिग्री मैंने आपको अभी तुरंत बताया था कि यह जब भी यूज होता है तो हमेशा दो लोगों के बीच, टू पर्सन, प्लेसेस एंड थिंग्स, मतलब कोई दो व्यक्ति, दो स्थान, दो वस्तु या दो क्वालिटीज के बीच कंपैरिजन करना हो, तुलना करना हो, तो वैसी हालात में हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं, जिसको बनाते हैं या तो एडजेक्टिव प्लस ईआर या फिर मोर प्लस एडजेक्टिव। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप इसका। अभी हम लोग देखे थे मोर इंटेलिजेंट की बात करें तो मोर प्लस इंटेलिजेंट, मोर प्लस इंटेलिजेंट, बहुत ज़्यादा तेज। या फिर ये तो हो गया मोर प्लस इंटेलिजेंट, तो बन गया हमारा क्या? मोर इंटेलिजेंट। ठीक है ना? मोर इंटेलिजेंट बन गया। अगला है टॉल प्लस ईआर, तो ये क्या बन जाता है? टॉलर। यह भी एक कंपैरेटिव डिग्री ही है। ये दोनों के दोनों क्या हुए? कंपैरेटिव डिग्री। कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव। कोई दिक्कत है? कंपैरेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव हो गया है ना? तो इस तरह से मैंने अभी क्या बताया आपको कि यदि किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए, यदि हमें किसी भी सेंटेंस में कोई प्लूरल नाउन से पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए और उस ऑफ द टू से पहले क्या हो? कोई कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग किया गया हो, तो वैसे हालात में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। ठीक है ना? ये तो हमारा रूल था। कंपैरेटिव डिग्री कोई समझ गए? आप इसको जल्दी से आप लिख लीजिए दोस्तों, या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब देखते हैं क्या हुआ इसमें। हम लोग क्या देखें कि जब भी किसी सेंटेंस में ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए और उस ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ मिल जाए तो हम कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। एग्जाम्पल देखिए अब। इसका स्ट्रक्चर बनाना चाहे तो ऐसे हम लोग बना सकते हैं। कैसे? इसका स्ट्रक्चर होगा सब्जेक्ट प्लस द आर्टिकल द, ठीक है ना, सब्जेक्ट प्लस द आर्टिकल प्लस कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री प्लस क्या होगा ऑफ द टू, प्लस ऑफ द टू प्लस क्या होगा प्लूरल नाउन, प्लस क्या होगा ऑफ द टू प्लस सब्जेक्ट प्लस द प्लस कंपैरेटिव डिग्री प्लस ऑफ द टू प्लस प्लूरल नाउन। ठीक है, इस तरह से आप इसको बॉक्स में बंद कर लेंगे। देखिए ये होगा दोस्तों, क्या होगा सेंटेंस में सब्जेक्ट मिलेगा, उसके बाद आर्टिकल द लगाएंगे हम लोग, क्योंकि हमारा रूल ही आर्टिकल द का पढ़ रहे हैं हम लोग। कब कब? जब कंपैरेटिव डिग्री हो उसके तुरंत बाद ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए। क्या लगा हुआ मिल जाए? ऑफ द टू। इसके ऑफ द टू के बाद प्लूरल नाउन दिया हो तब। जैसे एग्जांपल देख लीजिए, ही इज, एग्जांपल, ही इज द टॉलर of, he is the taller of the two boys, he is the taller of the two boys। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या देखा कि देखिए यहाँ पे जो बॉयज लिखा हुआ है कौन सा नाउन है? यह प्लूरल काउंटेबल नाउन है, PCN, प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, या फिर इसको हम सीधा सा कर सकते हैं, अभी फिलहाल प्लूरल नाउन है, प्लूरल नाउन है ना। इसके पहले हमारा जो रूल बोला ऑफ द टू, तो यहाँ देखिए यहाँ पे ऑफ द टू भी है। मैंने क्या आपको बताया कि प्लूरल नाउन से ठीक पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल जाए। प्लूरल नाउन बॉयज हुआ, इसके ठीक पहले ऑफ द टू लगा हुआ मिल गया है। और इस ऑफ द टू से पहले कंपैरेटिव डिग्री, देखिए यहाँ पे टॉलर, कंपैरेटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री भी लगा हुआ मिल गया। तो इसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ पे मैंने किया है। ठीक है, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले। इस तरह से हमारा ये रूल कंप्लीट हुआ। कोई दिक्कत है? आप इसको उतारिए। एक और एग्जांपल मैं लिखा दूं आपको, इसी को लिखिए। तो क्या लिखेंगे? सी इज द मोर, वही जो ऊपर मैं लिखा था उसी को भी आपको समझने के लिए लिख रहा हूँ। सी द मोर इंटेलिजेंट गर्ल, she is the more intelligent girl of the two, she is the more intelligent, sorry girl नहीं, she is the more intelligent of the two girls। ठीक है, she is the more intelligent of the two girls, और two sisters भी बोल सकते हैं, जो भी two girls। मतलब क्या हुआ कि यहाँ पे देखेंगे जो गर्ल्स है, ये गर्ल है, ये क्या हो गया? तो ये प्लूरल नाउन है ना। गर्ल क्या हो गया हमारा? प्लूरल नाउन हो गया। इसके पहले ऑफ द टू का नेम लगा हुआ है, ऑफ द टू लगा हुआ है। इसके पहले मोर इंटेलिजेंट कंपैरेटिव डिग्री भी लगा हुआ है। अब इसीलिए इसके आधार पे हम आर्टिकल द का प्रयोग किए, जो कि यहाँ पे डेफिनेट आर्टिकल द लगा दिए हम लोग। ठीक है, डेफिनेट आर्टिकल है ना। इस तरह से ये हमारा रूल नंबर 2 कंप्लीट हुआ। इसका जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। नेक्स्ट रूल नंबर 3। समझ में आ रही है ना सबको? चलिए, बहुत अच्छी बात है।
रूल नंबर थर्ड हुआ मेरा पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। हमने रूल नंबर थर्ड क्या दिया? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब रूल नंबर थर्ड हुआ हमारा पैरेलल ठीक है। रूल नंबर थर्ड क्या हुआ हमारा? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम। पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल, ठीक है, इसको हम लोग बोल सकते हैं पैरेलल मतलब इसको हिंदी में हम लोग क्या बोलेंगे? तो इसको बोल सकते हैं समांतर अनुपात का नियम, ठीक है ना, समांतर अनुपात का नियम। रूल नंबर थर्ड क्या हुआ हमारा? पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम या पैरेलल कंस्ट्रक्शन या समांतर अनुपात का नियम, ठीक है। अब इसमें क्या है दोस्तों, इस रूल में हम लोग क्या देखेंगे? तो इस रूल में ये है कि यदि किसी सेंटेंस में कोई भी दो चीजें दिए हुए हो, ठीक है, कोई भी एनी टू थिंग्स इज गिवन, यदि किसी सेंटेंस में एनी टू थिंग्स इज गिवन दिया हुआ हो, ठीक है, और वो दोनों चीजें क्या हो रही हो? पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल का फॉलो कर रहे हो, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के नियम का पालन कर रहे हो। मतलब यदि एक चीज बढ़ रहा है, एक यहां तक बढ़ के आया तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ गया, ठीक है। दूसरा इतना बढ़ा तो ये, अब पहला इतना बढ़ा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक बढ़ गया, फिर पहला इतना बढ़ा तो दूसरा भी साथ साथ बढ़ गया, फिर पहला इतना बढ़ा तो दूसरा भी बढ़ गया, यानी कि इस तरह से। या फिर ये कहे तो डिक्रीज, पहला इतना घटा तो दूसरा भी ऑटोमेटिक घट गया, पहला फिर इतना घटा तो दूसरा फिर घट गया, पहला फिर इतना घटा तो ये दूसरा। मतलब ये कर सकते हैं पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम में कि जब कोई दो चीज समान अनुपात में या तो बढ़ रहे हो या फिर घट रहे हो, क्या हो रहा हो दोस्तों? यदि किसी भी सेंटेंस में कोई दो वस्तु समान अनुपात में, समान रेशियो में क्या हो रहे हो? बढ़ रहे हो या फिर घट रहे हो, तो वैसे हालात में हम पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल को फॉलो करेंगे। अब इसमें क्या फॉलो करना है कि जब किसी भी सेंटेंस में कोई दो वस्तु समान अनुपात से, इक्वल रेशियो में वह बढ़ रहा है या फिर घट रहा है, तो वो दोनों ही नाउन से पहले हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे। क्या करेंगे? कंपैरेटिव डिग्री का, टू थिंग्स रहेंगे ना, वो टू थिंग्स जो होंगे पैरेलल कंस्ट्रक्शन का रूल को फॉलो कर रहे होंगे, समान अनुपात में बढ़ रहे हैं या फिर घट रहे हैं, तो इनके पहले हम दोनों ही के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करते हैं। क्या करते हैं? दोनों नाउन के पहले, एक के नहीं, दोनों ही नाउन के पहले हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, दो नाउन दिए रहेंगे तब। जैसे मान लीजिए कि क्या, कंपैरेटिव डिग्री प्लस वन नाउन प्लस अगेन कंपैरेटिव डिग्री, ठीक है। कंपैरेटिव डिग्री प्लस वन नाउन, पहला नाउन, प्लस कंपैरेटिव डिग्री, इसके बाद फिर प्लस क्या, सेकंड नाउन, जो दूसरा नाउन होगा ना उसमें, वह दोनों क्या हो रहे होंगे? अगर पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल को फॉलो करें, मतलब समान अनुपात में बढ़ या घट रहे होंगे, तब हम दोनों ही नाउन के पहले देखेंगे, यहाँ पहला नाउन यहाँ है, सेकंड नाउन यहाँ है, फर्स्ट नाउन एंड सेकंड नाउन, वन नहीं फर्स्ट कर देंगे ना, फर्स्ट नाउन एंड सेकंड नाउन, तो ये दोनों ही नाउन के पहले। तो पहला काम हम क्या करेंगे कि कंपैरेटिव डिग्री प्रयोग करेंगे दोनों के पहले। देख रहे हैं यहाँ पे कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग दोनों के पहले कर रहे हैं, और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, डेफिनेट आर्टिकल का प्रयोग करेंगे दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले, ठीक है।
मैंने क्या बताया आपको, पैरेलल कंस्ट्रक्शन के नियम के द्वारा उसके तहत हम लोग ये सीखे कि जब भी किसी सेंटेंस में कोई दो नाउन दिए हो, दोनों नाउन समान अनुपात में बढ़ रहे हैं या फिर दोनों समान अनुपात में नीचे घट रहे हैं, नीचे की ओर आ रहे हैं, डाउन हो रहे हो, तो वो दोनों ही नाउन के पहले तो हम कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, ठीक है। और उसके बाद ये देखें कि उन दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, ठीक है ना। वो दोनों ही कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहां तो कोई दिक्कत है? चलिए आप इसका एग्जाम्पल हम लोग देख लेते हैं। पहला बात तो याद रखना हमेशा दोस्तों कि जब भी इस तरह से पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम का फॉलो कर रहा होगा तो दोनों नाउन के पहले मैंने अभी क्या बोला, सी डॉट डी, मतलब कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग होगा, कंपैरेटिव डिग्री का ही प्रयोग होगा, ठीक है ना। और जब कंपैरेटिव डिग्री होगा तो उसके पहले आर्टिकल द प्लस सी डी यानी कंपैरेटिव डिग्री, आर्टिकल द प्लस कंपैरेटिव डिग्री, यानी कि हमारा पॉइंट, दो पॉइंट यहां से निकला। पहला क्या कि जब पैरेलल कंस्ट्रक्शन के रूल का पालन करने वाले दो नाउन एक ही सेंटेंस में हो, एक समानुपात में बढ़ या घट रहे हो, तो वैसे वाक्य में उन दोनों ही नाउन के पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे और उस कंपैरेटिव डिग्री से पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, आप इसको लिख लीजिए या फिर स्क्रीनशॉट लीजिए जल्दी से। चलिए अब देखते हैं इसका कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए और ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। एक एग्जाम्पल लिखता हूं, क्या है एग्जाम्पल, द हायर we go, the cooler we feel। देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या हो रही है बात, द हायर वी गो द कूलर वी फील, द हायर वी गो द कूलर वी फील, ठीक है ना। तो यहाँ पे क्या है, दो वस्तु है, देखिए हायर वी गो कंपैरेटिव डिग्री, वी गो हम जाते हैं, कंपैरेटिव डिग्री वी फील हम महसूस करते हैं। क्या, तो पैरेलल कंस्ट्रक्शन मतलब बोल रहा है क्या कि जितना ज़्यादा ऊपर पे हम जाते हैं, जितना ज़्यादा ऊंचाई पे हम लोग जाते हैं, जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे जाते जाते हैं, ऊपर चले जाते हैं, वैसे वैसे हम लोग ठंडा फील करते चले जाते हैं, ठीक है ना। मतलब जैसे जैसे हम ऊंचाई की ओर जाएंगे वैसे वैसे हमें ठंडा महसूस होने लगेगा। यानी कि पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम है कि मैं तो ऊपर खुद जा रहा हूँ, ठंडा को तो मैं लेकर नहीं जा रहा हूँ, मैं तो खुद ऊपर जा रहा हूँ, लेकिन ठंडा साथ साथ खुद चल रही है। मैं यहाँ आया तो ठंडा यहाँ पे कुछ बढ़ गया, फिर और ऊपर गया, मेरा ऊंचाई बढ़ा तो ठंडा का फिर टेम्परेचर और ज़्यादा लो हो गया, ठंडा ज़्यादा मतलब बढ़ गया, और जैसे ऊपर गया तो जैसे जैसे ऊपर जाते हैं वैसे वैसे ठंडा बढ़ती चली जाती है। ये पैरेलल कंस्ट्रक्शन को नियम को पालन कर रहा है। इसलिए इसके आधार पर हम लोग ये रूल फॉलो किए क्या कि कोई भी दो वस्तु, वी गो हम ऊपर जा रहे हैं, वी फील हम महसूस कर रहे हैं, क्या, तो द हायर वी गो जैसे जैसे हम लोग ऊंचाई पे चले जाते हैं, द कूलर वी फील हम लोग वैसे वैसे ठंडा महसूस करते चले जाते हैं, ठीक है ना। तो देखिए दोनों नाउन, दोनों ही वर्ड के पहले क्या लगा हो, कंपैरेटिव डिग्री लगा हुआ है, कूलर हायर। अब इन दोनों के पहले आर्टिकल द का प्रयोग मैंने किया है, देख रहे हैं आप, आर्टिकल द का प्रयोग होगा। ये हमारा रूल कह रहा था कि कभी भी किसी भी वाक्य में यदि कोई दो नाउन दिए हो या दो कोई वस्तु दिए हो, दो थिंग्स हो जो समान रेशियो में बढ़ या घट रहे हो, तो उन दोनों से पहले कंपैरेटिव डिग्री का प्रयोग करेंगे, जो मैंने यहाँ पे किया है, ठीक है। और उन दोनों कंपैरेटिव डिग्री से पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, जो कि यहाँ आर्टिकल द का भी प्रयोग मैंने करके दिखाया है आपको। कोई दिक्कत है यहाँ तक? चलिए अच्छी बात, इसको जल्दी से आप स्क्रीनशॉट लीजिए।
चलिए अब दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, एक और एग्जाम्पल। एक और एग्जाम्पल क्या है, सेकेंड एग्जाम्पल होगा क्या, द हायर the higher is the demand, the higher is the demand, the higher is the price। ठीक है ना, क्या है लिखा हुआ, the higher is the demand, the higher is the price। ठीक है, अब इसमें क्या है, हम लोग क्या देख रहे हैं कि जब क्या इस सेंटेंस के अंदर क्या हुआ, द हायर इज द डिमांड, द हायर कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द इज द डिमांड, द हायर कंपैरेटिव डिग्री, इसके पहले आर्टिकल द, देख रहे हैं ना आप लोग, सबको दिख रहा है आर्टिकल द, समझ में आ रही है बात। चलिए अच्छी बात, यहां पे देखेंगे तो बोल रहा है क्या कि द हायर इज द डिमांड, यदि किसी वस्तु की डिमांड बढ़ती है, मांग बढ़ता है मार्केट में, तो क्या होता है, जैसे उसकी मांग बढ़ जाती है, डिमांड बढ़ जाती है, द हायर इज द प्राइस, उसका कीमत, उसके प्राइस भी क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, ऊपर हाई हो जाता है। ठीक है ना, उसका हाई डिमांड के साथ साथ हाई प्राइस भी हो जाता है। कोई दिक्कत है, तो ये दोनों सेंटेंस मैंने जो दिखाया आपको, वह दोनों के दोनों क्या करें, पैरेलल कंस्ट्रक्शन का नियम का पालन कर रहे हैं। यदि मैं इसी को फिर लिखूं कि द लोअर इज द डिमांड, द लोअर इज द प्राइस, कम डिमांड होगा तो उसकी पैसा भी, प्राइस भी कम होता है। ठीक है ना, डिमांड जिसकी जितना ज़्यादा बढ़ता है उसकी उतना ही ज़्यादा प्राइस, कीमत बढ़ती चली जाती है। स्क्रीनशॉट लीजिए आप। चलिए एक और रूल देखते हैं, इसके बाद हम लोग आज का सेशन यहीं पे रोकेंगे। अगला रूल है हमारा रूल नंबर 4। अगला रूल क्या है हमारा, रूल नंबर 4 में रूल है हमारा यूनियन यूनाइटेड, ठीक है ना, यूनियन यूनाइटेड एंड रिपब्लिक, यूनियन यूनाइटेड एंड रिपब्लिक का नियम। कोई दिक्कत, अब कहेंगे यूनियन यूनाइटेड रिपब्लिक का नियम क्या होता है सर, तो यूनियन यूनाइटेड एंड रिपब्लिक का रूल क्या है वो अभी हम बताते हैं आपको। चलिए देखते हैं क्या है इसका नियम, क्या बोलता है यूनियन यूनाइटेड एंड रिपब्लिक। दोस्तों क्या है ना कि यदि किसी इसका मतलब हुआ क्या, ये तीन वैसे वर्ड है, ये तीन वैसे वर्ड है, वैसे शब्द है, इन तीन में से कोई भी एक शब्द यदि किसी किसके पहले इन तीनों में से एनी ऑफ द थ्री या एनी वन ऑफ द थ्री कहें, या फिर यू कह सकते हैं एनी ऑफ दिस थ्री ना, इनमें से कोई भी एनी वन ऑफ थ्री वर्ड्स, दिस थ्री वर्ड्स, एनी वन ऑफ दिस थ्री वर्ड्स एनी वन ऑफ दिस थ्री वर्ड्स, इन तीन में से कोई भी एक शब्द, किस में से, तीन में से, यूनियन
यूनाइटेड और रिपब्लिक, इन तीनों में से कोई भी एक शब्द यदि मिल जाए किसके पहले, किसी स्टेट और नेशन, स्टेट और नेशन, ठीक है ना। यदि किसी स्टेट और नेशन, यदि किसी राज्य और देश के नाम के पहले इन तीन में से कोई भी एक शब्द मिल जाए, यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, इन तीन में से कोई भी एक शब्द मिल जाए तो हम क्या करते हैं, उस राष्ट्र, उस राज्य के नाम के पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, वहां पे आर्टिकल द का प्रयोग करते ही करते हैं। कोई दिक्कत? जैसे एग्जांपल देखिए, मैंने क्या बोला कि यदि किसी राज्य या देश के नाम के पहले इन तीन में से, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, इन तीन में से कोई भी एक शब्द लगा हुआ मिल जाए तो वैसी हालात में हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं उस देश के या उस राज्य के नाम के पहले। ठीक है, एग्जाम्पल देखेंगे। द USA, ठीक है ना, द USA। देखिए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, आप जानते हैं यूएसए का शॉर्ट फॉर्म है ये, इसका फुल फॉर्म होता है यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। तो यूनाइटेड, यू फॉर क्या हो गया, यूनाइटेड, जो कि यहाँ पे मेरा है, इसीलिए इसके पहले मैंने आर्टिकल द का प्रयोग कर दिया है। कोई दिक्कत? आइए नेक्स्ट हो गया द यूनाइटेड। इसी को शॉर्ट फॉर्म में ये हो गया, इसी को फुल फॉर्म में लिखेंगे तो ऐसे भी लिख सकते हैं, द क्या, यूनाइटेड, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है, द यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका लिख सकते हैं हम, द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका। ठीक है ना। इसी तरह और भी राष्ट्र का नाम हो सकता है, देश का नाम हो सकता है, बहुत सारे नाम हैं, जैसे कि देख सकते हैं क्या। और अगला नेक्स्ट, द यूनाइटेड किंगडम, यूके, द यूके, शॉर्ट में लिखते हैं हम लोग यूके, द यूके। इसी को अगर फुल फॉर्म कर दे तो क्या होगा, द यूनाइटेड किंगडम, द यूनाइटेड किंगडम। इसके पहले आर्टिकल द लगेगा क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड लगा हुआ है, दिख रहा है ना आप लोगों को। इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग हम करेंगे क्योंकि यहाँ पे यूनाइटेड लगा हुआ है। इसके पहले भी यूके के पहले, क्योंकि यू फॉर यूनाइटेड, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, यहाँ भी किया हुआ है। ऐसे हम लोग बहुत सारे स्टेट्स का नाम, बहुत सारे कंट्रीज का नाम है जिनके पहले कर सकते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट हो गया क्या, द UAE, द UAE, आप नाम सुने होंगे, UAE। इनके पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ भी है यूनाइटेड स्टेट, क्या होता है इसका फुल फॉर्म, द यूनाइटेड। देखिए तो यहाँ पे भी यू फॉर यूनाइटेड, इसलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। इसी तरह और भी हो सकता है, ठीक है ना। आइए अब देखते हैं रिपब्लिक वाला, एक रिपब्लिक का देख लेते हैं हम लोग, द ग्रीक रिपब्लिक, ठीक है, द इसका स्पेलिंग, ठीक है, द किजेक रिपब्लिक। इस तरह से बहुत सारे कंट्री का नाम हो सकते हैं। द रिपब्लिक ऑफ इंडिया भी बोलते हैं हम लोग अपने कंट्री का भी नाम। एक यहाँ भी लिख लीजिए आप, देखिए द रिपब्लिक ऑफ इंडिया बोलते हैं ना, द रिपब्लिक ऑफ इंडिया
तो इसके पहले भी रिपब्लिक लगा हुआ है, इसीलिए इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया। यहाँ पे यूनाइटेड लगा हुआ था इसलिए इसके पहले द लगाए, यहाँ यूनाइटेड था इसलिए द लगाए। तो इस तरह से इसमें देखिए यहाँ रिपब्लिक लगा हुआ है इसलिए इसके पहले द लगाए, यहाँ पे यूनाइटेड है इसलिए। तो इस तरह से हम इस रूल का पढ़ते हैं और इस रूल को यूज करते हैं। जब भी किसी स्टेट और कंट्री के नाम के पहले यूनियन दिया हो, यूनाइटेड दिया हो और रिपब्लिक दिया हो तो उसके पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे। ऐसे और भी बहुत सारे कंट्रीज का नाम आपके दिमाग में आ सकते हैं और आप उनका पहले देख सकते हैं, उनके पहले आप आर्टिकल द का प्रयोग कर सकते हैं, ठीक है ना। इन सभी का स्क्रीनशॉट जल्दी से लीजिए आप। चलिए ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग रूल क्या है। इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं दोस्तों, इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं। एक्सेप्शंस मीन्स अपवाद भी होते हैं कि कभी कभी ऐसा होता है कि कुछ ऐसे भी स्टेट्स के नेम है, कुछ ऐसे भी राज्य के नाम और राष्ट्र का नाम है जिनके पहले इन तीन में से कोई भी शब्द नहीं लगा हुआ होता है, ठीक है ना। इन तीन में से कोई भी शब्द नहीं लगा हुआ होता है, फिर भी उनके पहले आर्टिकल द लगता है। देखेंगे एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इस रूल का कुछ एक्सेप्शंस है जो हम लोग देख लेते हैं कि क्या क्या एक्सेप्शंस है, कौन कौन है ऐसा कुछ। तो इस रूल के कुछ एक्सेप्शंस हैं जिनमें यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक में से कोई भी वर्ड यूज नहीं हुआ होगा, कोई भी इन तीन में से किसी भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता है, फिर भी उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। कुछ ऐसे राज्य और देश के नाम होते हैं या हैं जिनके पहले यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक इन तीन में से कोई भी शब्द नहीं लगे होते हैं, उसके बावजूद भी आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। जैसे एग्जाम्पल देख लीजिए आप, पंजाब, ठीक है ना। तो पंजाब में ना ही तो यूनाइटेड लगा हुआ है, ना ही तो यूनाइटेड लगा हुआ है, यूनियन, यूनाइटेड, रिपब्लिक, इन तीन में से कोई भी शब्द नहीं है, फिर भी इसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, हम द पंजाब लिखते हैं, ठीक है ना। ऐसे ही और भी है बहुत सारे। द पंजाब हो गया, द नीदरलैंड, NETH, नीदरलैंड। यह भी दोस्त देखेंगे क्या है कि इसके पहले भी ना तो यूनियन लगा हुआ है, ना यूनाइटेड लगा हुआ है, ना रिपब्लिक लगा हुआ है, फिर भी इसके पहले हम लोग क्या करते हैं, आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, ठीक है। द नीदरलैंड, इसके पहले क्या लिखेंगे हम लोग, द नीदरलैंड। ये जो बहुत इंपॉर्टेंट है, VVI कर सकते हैं आप इसको, या इम्पॉर्टेंट कर सकते हैं आप। कॉपी में जब भी नोट करेंगे तो इम्पॉर्टेंट लिख लेंगे, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से ये वाला इम्पॉर्टेंट है, ये बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है ना। द नीदरलैंड, नीदरलैंड के पहले आर्टिकल कौन सा यूज करेंगे या नहीं करेंगे, क्वेश्चन आएगा आपको, वहां पे आर्टिकल द फिल करने होंगे। द वेस्ट इंडीज, वेस्ट इंडीज, तो इसके पहले भी हम आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, द वेस्ट इंडीज, ठीक है। द कॉन्गो, देख रहे हैं। तो इन सब के पहले ना ही तो यूनियन लगा हुआ है, ना ही तो यूनाइटेड लगा हुआ है, ठीक है, फिर भी हम आर्टिकल द का प्रयोग कर रहे हैं। ऐसे ही कुछ एक्सेप्शंस होते हैं, इन सभी के पहले हम आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं विदाउट गेटिंग यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, ठीक है। ऐसे नाउन है जिनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग किया जाता है। एक और नाम लिख लीजिए आप, द साउथ सूडान, द साउथ सूडान, साउथ
सूडान। इसके पहले हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करेंगे, आर्टिकल द, ठीक है ना। तो इस सब कर सकते हैं ऐसे ही एटसेट्रा, बहुत सारे अभी आपको मिल सकते हैं बाकी। तो ये रूल हम लोग को समझ में आया। यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक, कुछ ऐसे देश और राज्य के नाम जिनके पहले यूनियन, यूनाइटेड और रिपब्लिक लगा हुआ मिले, इन तीन में से कोई भी एक शब्द, तो उसके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। दूसरा हम लोग पढ़े एक्सेप्शंस टू दिस रूल। इसी रूल का एक्सेप्शंस क्या देखे कि कुछ ऐसे भी स्टेट और नेशन का नाम है, ऐसे भी देश और राज्य का नाम है जिनमें इन तीन में से कोई भी शब्द का प्रयोग नहीं किया जाता, फिर भी उनके पहले आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं। जैसे द पंजाब, द वेस्ट इंडीज, द नीदरलैंड, द कॉन्गो, द साउथ सूडान एटसेट्रा, बहुत सारे मिलेंगे। अब इसमें जो नीदरलैंड वाला है ये है आपका, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या है ये? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, VVI। समझ में आ रहा है बात? किसके लिए? एग्जाम के दृष्टिकोण से एग्जाम में ऐसा पूछा जाता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, फिर हम मिलते हैं अगले पार्ट में। तब तक के लिए आपसे अलविदा लेना चाहता हूं। यदि वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक, शेयर, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना बिल्कुल न भूलें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस वीडियो को पहुंचाएं ताकि वे लोग भी इसका लाभ उठा सकें। और कमेंट करना, लाइक करना बिल्कुल न भूलें, फिर से मैं बोल रहा हूं। और हाँ, एक बात और, यदि आप जो वीडियो पार्ट 1 और पार्ट 2 लोग नहीं देख पाए हैं, जो भी लोग पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो को नहीं देख पाए हैं, वो लोग पहले पार्ट 1 एंड पार्ट 2 देख लेंगे, इसके बाद इस वीडियो को देखेंगे।